श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधकार वही होता है जिसका उसे एहसास तक नहीं होता। इसलिए जो मनुष्य अपने दोषों को छिपाता है वह कभी सुधर नहीं सकता, और जो अपने दोषों को स्वीकार करता है वही उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि सत्य का सामना करने से ही आत्मा की शक्ति जागृत होती है, और आत्मा जब जागृत होती है तो मनुष्य किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। इसीलिए हे अर्जुन, याद रखो कि संसार का सबसे भारी बोझ मनुष्य का अपना मन है। जब मन अशांत होता है तो छोटी से छोटी घटना भी पहाड़ बन जाती है, और जब मन शांत होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी तिनके जैसा हल्का महसूस होता है। इसलिए मन को साधना जीवन की सबसे आवश्यक साधना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर चलता है। जो भीतर हारा वह बाहर कभी जीत नहीं सकता, और जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने मन को ज्ञान, धैर्य और विवेक से भर दो, ताकि कोई भी नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कमजोर न कर सके। क्योंकि जैसे दूषित जल संपूर्ण सरोवर को खराब कर देता है, वैसे ही एक नकारात्मक विचार पूरे मन को विषाक्त कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को निगरानी में रखो, क्योंकि मन एक ऐसा घोड़ा है जो अनियंत्रित छोड़ा जाए तो विनाश की ओर दौड़ता है, और नियंत्रित किया जाए तो मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए जो मन को लगाम लगा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। चाहे दुश्मन सामने हो, संकट खड़ा हो, जीवन में झंझावात आ जाए, लेकिन वह मनुष्य स्थिर होकर खड़ा रहता है, क्योंकि उसका आधार ईश्वर और सत्य होता है। और जो ईश्वर के सहारे खड़ा हो जाए उसे संसार की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। इसलिए हे अर्जुन, यह समझो कि जीवन में दुख का कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि दृष्टिकोण होता है। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन मन की दिशा ही तय करती है कि मनुष्य ऊंचा उठेगा या नीचे गिरेगा। इसलिए मन को सही दिशा में लगाने के लिए सत्संग, ज्ञान और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य दिन में हजारों बातें सुनता है, लेकिन वह वही बनता है जिस पर वह ध्यान देता है। इसलिए अपने ध्यान को संभालो, उसे ऊंची बातों पर लगाओ, उसे ऐसे विचार दो जो तुम्हें ऊपर उठाएं। क्योंकि जब विचार ऊंचे होते हैं तब भाग्य भी ऊंचा उठता है, और जब विचार गिर जाते हैं तब मनुष्य का भाग्य भी धराशायी हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि पवित्र विचार ही पवित्र जीवन का निर्माण करते हैं। और जो जीवन पवित्र हो गया उसका हर कदम सृष्टि के कल्याण की दिशा में उठने लगता है। हे अर्जुन, याद रखो कि जिस मनुष्य का हृदय दूषित हो जाता है वह बाहर कितनी भी धार्मिकता दिखाए, पर भीतर उसका हृदय शून्य ही रहता है। इसलिए बाहर नहीं, भीतर को सुधारो, क्योंकि भीतर सुधर गया तो बाहर अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन जो केवल बाहरी सुधार में लगा रहता है वह भीतर की दरारों को कभी ढक नहीं पाता। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश है, पहले अपने आप को जीत लो, दुनिया तो बाद में भी जीत लोगे। पहले अपने मन के भीतर की लड़ाई जीत लो, बाहर की लड़ाइयाँ अपने आप आसान हो जाएंगी। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है अहंकार। क्योंकि लोभ मनुष्य को बांधता है, मोह भटकाता है, क्रोध अंधा करता है, लेकिन अहंकार मनुष्य को स्वयं से दूर कर देता है। अहंकारी मनुष्य अपनी गलती को समझ ही नहीं पाता, और जो गलती समझ न सके वह सुधर भी नहीं सकता। इसलिए अहंकार को त्यागो, विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि विनम्रता मनुष्य को ऊंचा उठाती है, जबकि अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है। हे अर्जुन, संसार में धन का गर्व कई लोगों को मिला, बल का गर्व कई लोगों को मिला, ज्ञान का गर्व भी कई लोगों को मिला, लेकिन अंत में सब मिट गया। क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं, समय हर गर्व को तोड़ देता है। इसलिए जो मनुष्य समय को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वही मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। क्योंकि मृत्यु से डरने वाला कभी जी नहीं पाता, और मृत्यु को समझने वाला जीवन को पूर्ण रूप से जीता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि दोनों आत्मा के मार्ग के पड़ाव मात्र हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, आत्मा न जलती है, न कटती है। आत्मा केवल यात्रा करती है, और यह यात्रा तभी सार्थक होती है जब मनुष्य कर्म को शुद्ध रखे, नियत को स्वच्छ रखे और विचारों को पवित्र रखे। इसलिए हे अर्जुन, अपने हर कर्म को योग बना दो, हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर चाहे परिणाम जैसा भी हो वह तुम्हें विचलित नहीं करेगा। क्योंकि जिसने कर्म को पूजा बना लिया उसके लिए संसार की कोई आलोचना मायने नहीं रखती। जो सत्य पर टिक गया उसे असत्य डिगा नहीं सकता, और जो धर्म पर खड़ा हो गया उसे अधर्म पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मार्ग कठिन हो तो घबराओ मत, क्योंकि कठिन मार्ग ही महानता की राह लेकर आता है।
और आसान मार्ग केवल भीड़ की ओर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मार्ग को पहचानो और उस पर अडिग रहो, चाहे जितनी बाधाएं आई, तुम अटल होकर आगे बढ़ना, क्योंकि जो अटल रहता है वही अमर कार्य करता है। हे अर्जुन, ये समझना कि मनुष्य का जीवन तभी अर्थपूर्ण होता है जब वह अपने कर्तव्य को समझकर उसे निष्काम भाव से करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का लक्ष्य केवल फल होता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जिसका लक्ष्य केवल कर्म होता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अपने कर्म को कर्म होने दो, उसे अपने स्वार्थ का उपकरण मत बनने दो, क्योंकि जब कर्म स्वार्थ से जुड़ जाता है तब वह बोझ बन जाता है, और जब कर्म समर्पण से जुड़ जाता है तब वह साधना बन जाता है। इसलिए अपने हर कार्य को समर्पण में बदल दो ताकि तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाए, क्योंकि जीवन का बोझ कर्मों से नहीं बल्कि अपेक्षाओं से बनता है। मनुष्य जितनी अधिक अपेक्षाएं रखता है उतना दुखी होता जाता है। इसलिए अपनी अपेक्षाएं कम कर दो और अपने प्रयास बढ़ा दो, क्योंकि प्रयास तुम्हारे नियंत्रण में है लेकिन परिणाम नहीं। इसलिए परिणाम की चिंता मत करो। चिंता करने से न परिणाम बदलता है न परिस्थिति, लेकिन मन अवश्य टूट जाता है। इसलिए चिंता को त्याग दो और विश्वास को अपनाओ, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो मनुष्य को असंभव को भी संभव कराने की क्षमता देती है, और जिसके भीतर विश्वास हो उसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। हे अर्जुन, याद रखो कि जीवन में कठिनाइयाँ इसलिए नहीं आती कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको, क्योंकि जब धातु को तपाया जाता है तभी वह मजबूत बनती है। उसी प्रकार मनुष्य जब कठिनाइयों से गुजरता है तभी उसका चरित्र, उसका धैर्य और उसकी शक्ति निखरती है। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु मत समझो, वे तुम्हारे शिक्षक हैं, क्योंकि सुख सिखाता नहीं, दुख सिखाता है। जीत समझाती नहीं, हार समझाती है। इसलिए हर दुख, हर पीड़ा, हर चुनौती को सीख के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि जिस दिन तुमने दुख को समझ लिया उस दिन खुशियों को पाना आसान हो जाएगा। हे अर्जुन, ये भी जान लो कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं, हर किसी के भीतर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन महान वह है जो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को सुधार लेता है उसे संसार सुधारने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने दोषों को पहचानो, अपनी गलतियों को समझो, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी गलतियों को सही नहीं करता तब तक वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मचिंतन करो, खुद को समझो, खुद को जानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। और जब अज्ञान मिट जाता है तब मनुष्य स्वार्थ, लोभ, मोह और भय से मुक्त हो जाता है, और जब भय मिट जाता है तब मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि भय ही वह जंजीर है जो मनुष्य को बांध कर रखती है। भय ही वह दीवार है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए भय को त्यागो, साहस को अपनाओ, क्योंकि जब मन में साहस होता है तब कोई भी मार्ग कठिन नहीं लगता, और जब मन में भय होता है तब आसान मार्ग भी कठिन लगने लगता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन में साहस का दीप जलाए रखो, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन साहस मनुष्य की स्थायी शक्ति है। साहस वह दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। इसलिए जो साहसी है वही जीवन की सच्चाई को जान पाता है, और जो कायर है वह हमेशा भागता रहता है। इसलिए मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, उसे डटकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भागकर कोई भी समस्या हल नहीं होती, बल्कि समस्या और भी बड़ी हो जाती है। लेकिन जब मनुष्य समस्या का सामना करता है तब वह समस्या छोटी होने लगती है। इसलिए सामना करना सीखो, क्योंकि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अपने जीवन के लिए खड़े होते हैं। हे अर्जुन, याद रखो कि संसार में जितने भी महान लोग हुए वे इसलिए महान नहीं बने कि उन्हें रास्ते आसान मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कठिन रास्तों को भी साहस से पार किया। इसलिए महानता प्राप्त करने का मार्ग कठिनाइयों से होकर जाता है, लेकिन ये कठिनाइयाँ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह देखने आती हैं कि तुम वास्तव में इस मार्ग के योग्य हो या नहीं। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह गुण है जो मनुष्य को तूफान में भी शांत रखता है, और जिसकी शांति तूफान में कायम रहे वह संसार को जीत सकता है, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। उत्तेजना में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। इसलिए निर्णय तब लो जब मन शांत हो, जब बुद्धि स्पष्ट हो, जब भावनाएं नियंत्रित हों, क्योंकि आवेश में लिया गया निर्णय जीवन भर का पश्चाताप बन सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे चलो लेकिन सही चलो, क्योंकि जल्दी में लिया गया एक कदम भी मनुष्य को गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन दृढ़ता और धैर्य के साथ उठाया गया छोटा कदम भी मनुष्य को महानता की ओर ले जाता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाओ, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना ही हार है और चलते रहना ही विजय। इसलिए अर्जुन, तुम चलते रहो,
चाहे गति धीमी हो लेकिन दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि दिशा गलत हो तो वेग भी विनाश की ओर ले जाता है, और दिशा सही हो तो धीमी गति भी तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचा देती है। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और अपने मन को उसके साथ संरेखित करो, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन एक नौका की तरह है जिसे कोई भी हवा किसी भी दिशा में बहा ले जाती है। लेकिन लक्ष्य वाला मनुष्य अपनी दिशा स्वयं तय करता है। इसलिए उद्देश्य निर्धारित करो और पूरे मन, विचार और कर्म से उसके लिए समर्पित हो जाओ, क्योंकि जब मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है तब ब्रह्मांड उसकी सहायता करने लगता है, और जब ब्रह्मांड साथ दे तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, उद्देश्य, समर्पण और कर्म, ये तीनों मिलकर मनुष्य को महान बनाते हैं। हे अर्जुन, यह भी समझो कि संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, शक्ति नहीं, सबसे दुर्लभ है सही समझ। क्योंकि सही समझ होने पर मनुष्य हर स्थिति में संतुलित रहता है, और गलत समझ होने पर वह समृद्ध होकर भी दुखी रहता है। इसलिए समझ को ज्ञान से पोषित करो, क्योंकि ज्ञान वह रोशनी है जो अंधकार को चीर देती है। लेकिन ज्ञान तभी प्रभावशाली होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। केवल पुस्तकों में पढ़कर ज्ञान नहीं आता। ज्ञान अनुभव से आता है, त्याग से आता है, सेवा से आता है, गलतियों से आता है, और अपनी भूलों को स्वीकार करने से आता है। इसलिए जो मनुष्य गलती से नहीं सीखता वह बार बार उसी गलती को दोहराता है, और जो मनुष्य सीख लेता है उसके लिए वही गलती उसकी सबसे बड़ी गुरु बन जाती है। इसलिए लकड़ी के धुएं की तरह अज्ञान जितना भी हो, सत्य की एक किरण उसे दूर कर देती है, और जो मनुष्य सत्य की ओर बढ़ता है वह स्वयं को धीरे धीरे बदलता चला जाता है। क्योंकि जीवन में सुधार बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर परिवर्तन आता है तभी बाहरी संसार बदलता है। इसीलिए हे अर्जुन, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है, विचार ही भविष्य बनाते हैं, और विचार ही भाग्य की दिशा बदल देते हैं। इसलिए मन में ऐसा कोई विचार न आने दो जो तुम्हें कमज़ोर करे, निराश करे या तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करे, क्योंकि तुलना वह जहर है जो मनुष्य की खुशी को चुरा लेता है। जो तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञता मन को शांत करती है और लोभ मन को अशांत करता है। जो कृतज्ञ होता है उसके जीवन में समृद्धि अपने आप आती है, और जो लोभी होता है उसके जीवन में कमी कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपने हृदय को उदार बनाओ, क्योंकि उदारता मनुष्य को भीतर से समृद्ध करती है, और जो भीतर समृद्ध हो गया उसके लिए बाहरी संपत्ति का कोई आकर्षण नहीं रहता। हे अर्जुन, समझो कि मनुष्य दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से हारता है। इसलिए अपने भीतर चल रही लड़ाई को जीत लो, क्योंकि बाहरी लड़ाई जीतने से पहले मनुष्य को भीतर की लड़ाई जीतनी होती है, और भीतर की लड़ाई जीतने का एक ही मार्ग है, नियम, अनुशासन और आत्मसंयम। क्योंकि जो मनुष्य स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को संयमित करो, अपने शब्दों को संयमित करो, अपने कर्मों को संयमित करो, क्योंकि संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को हर प्रलोभन से बचाती है और हर कठिनाई से पार ले जाती है। लेकिन जिसने यह सोचा कि संयम कठिन है उसने अभी संयम को समझा नहीं। संयम कठिन नहीं है, बस मन को आदतें बदलने में समय लगता है, और समय के साथ वही मन जो पहले अव्यवस्थित था वही स्थिर और शांत हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह कुंजी है जो हर द्वार खोल देती है, और अधैर्य वह दीवार है जो हर मार्ग बंद कर देती है। इसलिए जल्दबाजी में अपने जीवन के फैसले मत लो, क्योंकि जल्दी में मनुष्य बुद्धि से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है, और भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए हमेशा उस समय निर्णय लो जब मन शांत हो, क्योंकि शांत मन दर्पण की तरह होता है जो सच दिखाता है, जबकि अशांत मन धुंधला होता है जो भ्रम पैदा करता है। इसलिए हे अर्जुन, मन को शांत करने का मार्ग है स्मरण, ध्यान और ईश्वर का भरोसा। क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर के भरोसे चलने लगता है तब जीवन सरल होने लगता है, मार्ग स्पष्ट होने लगता है और मन निर्भय होने लगता है। क्योंकि भय तभी तक रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है, और जैसे ही वह समझ लेता है कि ईश्वर उसके साथ है, भय उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे हर कदम को देख रहा है, हर संकट में साथ खड़ा है, और हर कर्म का फल उचित समय पर देगा। तुम्हें बस अपने कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, क्योंकि परिणाम का भार ईश्वर के कंधों पर छोड़ देना चाहिए। मनुष्य जब परिणाम को स्वयं उठाता है तब टूट जाता है, लेकिन जब परिणाम ईश्वर को सौंप देता है तब हल्का हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जीवन में जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे। त्याग कमजोरी नहीं है, त्याग बल है, क्योंकि जो त्याग सकता है वही पा सकता है। लोभी मनुष्य पाता नहीं बल्कि खोता है,
और त्यागी मनुष्य खोता नहीं बल्कि पाता है। इसलिए जहाँ आवश्यकता हो त्याग करो, जहाँ आवश्यक हो सहन करो, जहाँ उचित हो बोलो और जहाँ ज़रूरी हो मौन रखो, क्योंकि मौन भी एक शक्ति है, मौन भी एक उत्तर है, मौन भी एक साधना है और मौन भी एक बुद्धि है। इसलिए अनावश्यक विवादों में मत पड़ो, क्योंकि विवाद जीत कर भी मनुष्य हार जाता है। अपनी शांति, अपना समय, अपनी ऊर्जा, इसलिए शांति को सर्वोच्च महत्व दो, क्योंकि शांति ही वह खजाना है जो न समय छीन सकता है, न परिस्थिति, न कोई व्यक्ति। और जिसने शांति पाली उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय पाली। इसलिए हे अर्जुन, शांति, सत्य और धैर्य को अपना आधार बनाओ, क्योंकि इन्हीं के सहारे तुम जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हो, चाहे वह युद्ध बाहर का हो या भीतर का। हे अर्जुन, ये भी जान लो कि जो मनुष्य अपने हृदय को पवित्र रखता है उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह बिना कुछ कहे भी लोगों के मन बदल देता है। और जिसका हृदय अशुद्ध होता है उसकी आवाज़ बड़ी होकर भी प्रभावहीन रहती है। इसलिए शुद्धता को बाहरी आडंबर से मत मापो। शुद्धता भीतर की अवस्था है, भीतर की निर्मलता है। और यह निर्मलता तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर के लालच, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग देता है, क्योंकि ईर्ष्या वह आग है जिसमें सबसे पहले वही जलता है जिसके भीतर यह है। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी गति से चल रहा है। इसलिए तुलना और ईर्ष्या दोनों को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो मनुष्य अपनी यात्रा पर केंद्रित रहता है वह बहुत आगे निकल जाता है, और जो दूसरों की यात्रा में उलझा रहता है वह वहीं खड़ा रह जाता है। हे अर्जुन, ये भी समझो कि मनुष्य का जीवन उसके विचारों का परिणाम है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखो, क्योंकि जब मन में ऊंचे विचार आते हैं तब जीवन में ऊंची घटनाएं घटने लगती हैं, और जब मन में गिरावट होती है तब जीवन भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसीलिए विचारों की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जो मन अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह संसार पर शासन कर सकता है, लेकिन जो अपने विचारों को ही नियंत्रित न कर सके वह स्वयं पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसलिए मन को साधना सबसे बड़ी साधना है, और मन को साधने का पहला उपाय है अच्छा संग, अच्छा ज्ञान और अच्छी नीयत। क्योंकि जहाँ उच्च संग होता है वहाँ विचार उठते हैं, जहाँ निम्न संग होता है वहाँ विचार गिरते हैं। इसलिए उस दिशा में मत जाओ जहाँ मन नीचे खींचा जाए, उस दिशा में जाओ जहाँ मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि मनुष्य वही बनता है जिसे वह अपने पास आने देता है। इसलिए अपने मन के द्वार पर पहरा लगाओ, हर विचार को अंदर मत आने दो, केवल वही विचार आने दो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें आध्यात्मिक बनाते हैं, तुम्हें लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। क्योंकि मन का द्वार खुला छोड़ दोगे तो नकारात्मकता सबसे पहले अंदर आएगी और सकारात्मकता को प्रवेश करने में समय लगता है। इसलिए सतर्क रहो, सजग रहो, क्योंकि सजगता ही मनुष्य को सही मार्ग पर रखती है और असावधानी ही उसे पतन की ओर ले जाती है। हे अर्जुन, संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो अवसरों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन समझदार वह है जो अवसरों का इंतजार नहीं करता बल्कि अपने कर्मों से अवसर पैदा करता है। क्योंकि अवसर अक्सर छिप कर आते हैं और केवल वही मनुष्य उन्हें पहचान पाता है जिसका मन शांत और स्थिर हो। इसलिए अपने मन की स्थिरता बनाए रखो, क्योंकि अस्थिर मनुष्य हर छोटी बात पर डगमगा जाता है, लेकिन स्थिर मनुष्य बड़े से बड़े संकट में भी अडिग रहता है, और अडिग रहना ही वीरता है। इसलिए वीर वही है जो परिस्थितियों को अपने मन पर हावी नहीं होने देता, और जिसने अपने मन को काबू में कर लिया वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। इसलिए हे अर्जुन, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, खुद को संतुलित रखो, क्योंकि संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो संतुलित है वह हर चुनौती का सामना कर सकता है, लेकिन जो असंतुलित है वह छोटी चुनौतियों से भी टूट जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संतुलन पा लिया उसने जीवन पा लिया, क्योंकि जीवन की घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन उन घटनाओं पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव बुद्धि और विवेक से करो, भावनाओं के आवेश से नहीं, क्योंकि भावनाएं बहती नदी जैसी होती हैं, लेकिन विवेक पर्वत जैसा होता है। इसलिए पर्वत की स्थिरता अपनाओ, नदी की चंचलता नहीं। हे अर्जुन, समय भी एक महान गुरु है, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ मनुष्य भी बदलता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो समय के संकेतों को समझ लेता है, क्योंकि समय जब अवसर देता है तब उसे ग्रहण करना चाहिए, और समय जब चेतावनी देता है तब संभल जाना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य समय की चेतावनी को अनदेखा करता है वह बाद में पछताने के लिए मजबूर होता है। इसलिए समय के साथ तालमेल बनाना सीखो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय का सदुपयोग करता है उसके लिए समय एक वरदान बन जाता है। इसलिए एक एक क्षण को मूल्यवान समझो, क्योंकि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिल सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
इसलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि समय के उपयोग से ही भविष्य का निर्माण होता है और समय के दुरुपयोग से ही भविष्य का विनाश होता है। हे अर्जुन, यह भी समझो कि मनुष्य को जीवन में जितने भी कष्ट मिलते हैं वे सज़ा नहीं बल्कि शिक्षा हैं, क्योंकि कठिनाइयों के बिना मनुष्य सीखता ही नहीं और बिना सीख के आगे बढ़ता ही नहीं। इसलिए कठिनाइयों को बोझ न समझो, उन्हें गुरु समझो, क्योंकि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर पीड़ा तुम्हें सिखाने आई है और हर संघर्ष तुम्हें बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करने आया है। इसलिए संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हें उस स्तर तक ले जाता है जहां साधारण लोग नहीं पहुंच पाते, और जो खुद को संघर्ष से दूर रखता है वह विकास से भी दूर हो जाता है। इसलिए संघर्ष को स्वीकार करो, आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने मार्ग पर दृढ़ रहो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारे कदम तुम्हारे हैं और तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी है। इसलिए उसे पाने के लिए पूरे मन से प्रयास करो।